और गौ सेवा के चलते हुए आप पर केस भी हुए। वो हमारा सौभाग्य है। और मेरे तो सिर में भी बहुत सारी चोटें मारी गई थी जिनके आज भी निशान है। क्या सरकार को गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए? देखो, गाय माता को पहली चीज हम पशु नहीं मानते। क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं? कभी ये मैंने विचार रखा नहीं, जी। मगर आज रख देता हूँ, आपने पूछा है तो। गौरक्षकों को सरकार एक गुंडे के रूप में देख रही है आज। और तो और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार बोल दिया था कि गौरक्षक गुंडे होते हैं। आप अपने आने वाले जीवन के सालों को किस तरह से देखते हैं? मैं अपने जीवन के मेरे 2-3 लक्ष्य हैं। रोड साइड पे जो ये गाय माता घूमती हैं, आप गाय माता के गौचारण की जमीनों पर कब्जा कर लेंगे तो गाय माता रोड पर आएगी ना। नमस्कार साथियों, मैं जीतू चौधरी। आज हम गौरक्षक पवन दुबे जी के पास में आए हैं और हम आज इनसे इनके बारे में पूछेंगे। इन्हें कहाँ से प्रेरणा मिली गौरक्षा के लिए और ये इसमें कहाँ तक जाना चाहते हैं, इस विषय के बारे में इनसे पूछेंगे। और क्या-क्या ये इसमें करके आए हुए हैं और इनके ऊपर कुछ मतलब हैं बातचीतें चलती हैं जो हमारे क्षेत्र में, उस चीज़ के विषय में हम आज इनसे पूछेंगे। नमस्कार सर। जय गौ माता, जय गोपाल। तो सर, हम शुरू से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप अपने बचपन से बता दीजिए कि आपका बचपन किन स्थितियों में से गुजरा है? मेरा बचपन, मैं भी एक आम किसान परिवार से हूँ जी, और एक गांव का ही बच्चा हूँ। जी, एक प्राइमरी विद्यालय से मेरा बचपन शुरू हुआ। जी, प्राथमिक विद्यालय से फिर एक प्राइवेट विद्यालय अपने गांव के विद्यालय में ही पढ़ा। जी, उस विद्यालय में 5 तक पढ़ने के बाद मैं 6 में श्रीजीवा विद्यालय जो मथुरा का एंट्रेंस एग्जाम देकर मैं पास आउट हुआ, वहाँ मैंने विद्या अध्ययन किया। जी। और 11th-12th मैंने बाबा कटेरा से किया। अच्छा, ये तो सेम स्कूल है हमारा। हाँ, आपका सेम स्कूल है। जी। तो सर ये बचपन में कोई ऐसी नहीं कि हमने कोई रईसी जिंदगी, हम भी आम परिवार से हैं। आम परिवार से हमने भी वो कंचे खेले हैं, अच्छा। हमने भी वो गिल्ली डंडे खेले हैं। हुँ। और आम जो जीवन होता है गांव का, नंगे पैर घूमना, जी, निक्कर में घूमना, बम्बे में नहाना, जी। ये सब हमारे जीवन का हिस्सा रहा है। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि मेरा जिंदगी या फिर मैं भुखमरी से स्ट्रगल में हुँ, जिया, हुँ। क्योंकि मैं मानता हूँ किसान परिवार अन्नदाता होता है। जी, 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 तो कोई भी किसान का परिवार का बच्चा कोई कभी भूखा नहीं मरता। जी। वो गरीब हो सकता है, वो पैसे का थोड़ा कमजोर हो हाँ, सकता है, मगर बिल्कुल। भूखा नहीं हो भूखा सकता। नहीं, भूखा नहीं। वो तो औरों का भी पेट भरता है पेट वैसे। पालन करते हैं, हम किसान जी। परिवार से हैं, तो बहुत अच्छा बचपन रहा हमारा। तो ये गोरक्षा की प्रेरणा कहाँ से मिली आपको सर? गौरक्षा की प्रेरणा मैं करीब, मुझे याद है, मैं 7th या 8th क्लास में पढ़ता था। जी। तो हमारे गांव में एक नंदी था, बड़ा हैवी, मतलब तगड़ा। हुँ, उससे सब डरते थे। हुँ। उस नंदी में किसी ने भाला मार दिया था अच्छा। और वो पूरे गांव में घूमता था। वो थोड़ा ताकतवर था, विशाल हुँ, ताकत थी उसके अंदर। हुँ, हम भी बच्चे थे तब, सब उससे डरते थे, मगर उसके जख्म था और हुँ, पूरा खून से लथपथ पूरे गांव में घूमता था, कोई उसके पास नहीं आता था। हुँ। तो सबसे पहले मैं उस नंदी का, हमने उसको, पहले दवाई की तो हमें नॉलेज भी नहीं थी, ना जी, जी। जानकारी थी, हमें पता भी नहीं था। तो जो हमारे बुजुर्ग फिनाइल वगैरह डालते थे, तेल वगैरह डालते थे, हुँ, जब मैं नंदी के पास जाता था, जब मैं बैठता था कहीं, तो मैं उसको दवाई लगाता था। हुँ, तो वो बड़े आराम से उस चीज को करने देता। मैंने कहा यार, ये तो खूंखार है और हुँ। ये हमें कुछ नहीं बोलता, सही है। क्योंकि उसको आराम मिलता था। जी। फिर वो पूरे गांव में करीब करीब वो 30 दिन की जर्नी रही होगी जब उसका घाव सही हुआ। अच्छा, करीब 10-15 दिन दवाई कंटिन्यू लगाने के बाद स्थिति ये हो गई कि वो खुद घर आ जाता था। अच्छा। आप ही के? हमारे घर सुबह ही आ जाता था। हुँ, फिर दादाजी बोलते कि इसके दवा लगा दे, आ गया ये। हुँ। वो दवा लगवा के दोनों टाइम सुबह शाम दवा लगा के चला जाता था अच्छा। और वो सही हो गया। हुँ, फिर उसके अंदर इतना सुधार आया कि वो खूंखार से बड़ा नॉर्मल हो गया। फिर पूरे गांव में घूमता था सब उसे। और उसमें 10-15 दिन तो हमने अकेले ने प्रयास किया, फिर हमारे गांव वालों ने भी सहयोग किया। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं वो आप बता दें एक बार? मेरा गांव बाकलपुर है, अच्छा, मथुरा तहसील, जिला मथुरा के अंदर पड़ता है, जी। गोवर्धन रोड पर। तो ये घटना जो आप बता रही हैं यहीं ये की है? गांव की थी, अच्छा। गांव की घटना थी। उसमें हमारे राजू चाचा, कई लोग ऐसे हैं, इनके फोटो भी हैं अभी। हुँ, तो वो उसमें उसको रस्सी डाल के पकड़ते थे। फिर वो इतना नॉर्मल स्वभाव का हो गया कि उसके बाद वो बिल्कुल साधारण हो गया, पूरे गांव में घूमता था, किसी को मारता ही नहीं था। हुँ। सही है। उसके बाद फिर हमें पॉकेट मनी बचा बचा के, मैंने कि यार, कि कुत्ते भी थे, गाय भी थी, हुँ, बंदर भी थे, कि इनको दिख तो होता है, क्योंकि हमारे पास भी उस समय पैसा नहीं होता था, कमाने का कोई ऐसा जरिया नहीं था। पॉकेट मनी बचा बचा के हम उनका दवाई ट्यूब लगाना, ये हुँ, करना।
धीरे धीरे गौ सेवा में पहले हम आए। अच्छा। गौ सेवा, हमें ये प्रेरणा भी नहीं थी कि गाय को बचाना है या गाय माता का संरक्षण करना है या हम्म। गाय माता हमारी माता होती है तो क्यों होती है, क्योंकि इतनी हमें नॉलेज नहीं थी। हाँ। मगर इतना था कि ये हमारे किसान परिवार का एक अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा, बिल्कुल बिल्कुल। बैलों से खेती होती थी। हमारे दादाजी जी के पास जब बैठते थे, दादाजी बताते थे कि हमारे यहाँ बैल घी पीते थे। जी जी बिल्कुल जितनी खुराक आदमी नहीं खाते थे उससे कई गुना ज्यादा बैल बिल्कुल के बिल्कुल लिए किया जाता था। जी और बैल और गाय को धन माना जाता था बिल्कुल पहले। जो जी अभी भी आप भी बैठेंगे जी बुजुर्गों के जी जी पास, जी जी बिल्कुल। तो उनके जीवन की सबसे बड़ा सोना चांदी हीरा वो बैल और गाय ही थी। गाय थी, सच बात है ये तो। तो धीरे धीरे बढ़ते रहे, फिर अध्ययन भी करते रहे, तो गाय माता की प्रेरणा मिली कि आगे बढ़ते रहे। और गौ सेवा के चलते हुए आप पर केस भी हुए? गाय माता के चलते हुए केस हुआ हमारे ऊपर, हमने जेल यात्रा भी करी। जी। वो हमारा सौभाग्य है, अच्छा, आप उसको सौभाग्य मानते हैं? सौभाग्य मानते हैं। केदारनाथ यात्रा हो या बद्रीनाथ यात्रा हो या अच्छा, वृंदावन आप यात्रा हो। इसको मानते हैं कि जेल सेवा, जेल भी एक वही वाली यात्रा एक हमारे बुजुर्ग थे, मैंने उनसे सुना था, उन्होंने सारी यात्राएं करी हुई थी, सारी यात्राएं। है? मगर वो अपने आप को फिर भी ये कहते थे मैंने एक यात्रा नहीं करी। तो वो यात्रा थी जेल यात्रा। अच्छा। और जेल यात्रा का हमें कोई दुख नहीं है, मैंने अकेले ने नहीं करी, मेरे साथ 6 साथी और गए, अच्छा। जिनमें 2 संत थे, जी एक बहन छाया गौतम जी थी, जी और हमारे 2 गौरक्षक साथी थे। गाय माता के लिए लड़े, दमखम से लड़े, और आगे भी अगर आवश्यकता पड़ी तो हम जेल यात्रा करेंगे। रही बात केस मुकदमों की, जब आप पानी के विपरीत चलते हैं, जी 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 जब आप किसी बुराई को मिटाने के लिए चलेंगे, जी तो आपको कठिनाइयां तो आएंगी। अब संवैधानिक देश में रहते हैं संविधान। तो केस लगा, जेल जाना पड़ा। जी यही अगर राजा महाराजाओं का देश होता तो कोड़े लगते और कारागार में डाल दिए नहीं, जाते। शायद उस समय पे तो नहीं थी, गौ सेवा तो बहुत बड़ी मानी जाती थी उस समय पे, राजा महाराजाओं के समय पे। नहीं देखो, आताताई तो हर समय पे रहे। नहीं, आताताई तो रही, पर हमारे जो अगर हमारा जो धर्म है उसमें सभी राजाओं ने ज्यादातर गौ सेवा सबसे आगे अगर की। उस समय आताताई नहीं होते तो भगवान परशुराम जी कभी गौ सेवा गाय माता की रक्षा के लिए नहीं निकलते। अहिल्याबाई जी, जिन्होंने गांव गांव जाकर मंदिर निर्माण करे, जी उन्होंने गाय सेवा के लिए, गाय रक्षा के लिए बहुत बड़े संघर्ष करे। तो पहले भी था, हम्म। ऐसा नहीं है, पहले भी था। मगर अब हम आधुनिक, मतलब हमारे पूरे पुराने जीवन से हम इस मशीनी युग में आ गए, जी जी टेक्नोलॉजी जीवन में आ गए। जी जी पहले बैलगाड़ी से ही हमें जाना होता था, बिल्कुल। आज हम बाइक से चले जाते हैं, गाड़ी से चले जाते हैं। जी तो जब जिस चीज की जरूरत होती है ना, हम मनुष्य इतना मतलबी है कि हमें जिस स्वार्थी चीज हो गया। स्वार्थी 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 जी मनुष्य इतना स्वार्थी है कि हमें जिस चीज की जरूरत होगी जी केवल हम उस चीज को इम्पोर्टेंस देते हैं। जी बिल्कुल। आज मेरी माँ मुझे खाना बना के दे रही है तो मैं माँ को ज्यादा इम्पोर्टेंस दूंगा, ज्यादा महत्व दूंगा, बल्कि दादी के, जी 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 क्योंकि दादी बुजुर्ग हो गई जी जी तो उनका उतना काम नहीं है। सेम स्थिति यहाँ हुई कि अब बाइक गाड़ी का तो उपयोग है, फोन का उपयोग तो है, मगर वही बैल देवता जिनको आपका घर का धन माना जाता था, वही गौ माता जिसे हमारे पूर्वज गोकुल पले उसी से। गोकुल के नंद बाबा जो थे, उनका नंद नाम नहीं था, अच्छा। उनका नाम नंद नहीं था। उनके पास 1.25 लाख गायें थी, तो नंद एक उपाधि हुआ करती थी कि सबसे बड़े पैसे वाले हैं। उनकी काउंटिंग गायों से होती थी, इनके पास गायों से होती थी। जी जी आज किसी पैसे वाले की चर्चा करेंगे या उनके पास इतना करोड़पति है, वो इतने टर्नओवर है, उनका इतना टर्नओवर है। पहले ये गिनती गायों से होती थी, उनके पास कितना धन है। गाय और बैल को धन माना जाता था। बिल्कुल बिल्कुल। क्या सरकार को गाय माता को राष्ट्र पशु घोषित करना चाहिए? सरकार को, देखो, गाय माता को पहली चीज हम पशु नहीं मानते। हम सनातनी, कट्टर सनातनी जितने योद्धा हैं, हमारे भाई हैं, जी जितनी हमारी बहनें हैं, संघर्ष कर रही हैं जो दिन रात गाय माता के लिए, हम कभी गाय माता को पशु मानते ही नहीं है। जी क्योंकि हमारे सनातन धर्म में शादी विवाह या फिर हमारा शरीर पूरा हो जाए या बचपन में बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले गाय की पूजा होती है, जी क्योंकि हमारे सारे देवी देवता उसी में विराजमान है। जी। हम गाय को माता का दर्जा दिलाना चाहते हैं, अच्छा। और सरकार को भी करना चाहिए। हम हिंदुस्तान में रहते क्या हैं, ये पॉसिबल है? सारी चीजें पॉसिबल है, सारी चीजें पॉसिबल है। नहीं, जिस तरीके से आप के ऊपर केस हुए उस तरीके से तो नहीं लगता है कि
गौ माता को राष्ट्र वो बनाए। हमारे ऊपर केस हुआ, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मुझे तो मेरा पूरा जीवन पूरा कर देना चाहिए था उस समय, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ, जी तो मेरा शरीर तो छूट जाना चाहिए। मैं आज क्यों जिंदा हूँ, जी ये भी गाय माता जानती है। जी हमारे भाई हैं, भाई मोनू मानेसर, जी जी जो कि 3 साल से जेल में है। जी 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 उनका दोष केवल एक ही है, उन्होंने हजारों गाय माता की सेवा करी, हजारों गाय माता की रक्षा करी। जी हमारे भाई दक्ष चौधरी जी हैं, जी आए दिन उन्हें सरकार हाँ प्रताड़ित करती है, जेल जी जी जाते जी हैं, आप देखते रहते देखते हैं होंगे। देखते हैं। तो ऐसे अनेकों भाई हैं, सोनू सरपंच रेवाड़ी जी, जिनकी हम्म, गोली मारकर हत्या करी तस्करों ने। जी अभी हमारे तेलंगाना में भाई को गोली मार दी। अच्छा हमारे अनिल भाई अलवर, अच्छा उनकी गोली मारकर हत्या करी तस्करों ने। तो ये सरकार को करना पड़ेगा। करना इसलिए पड़ेगा कि गाय माता के लाल आज भी संघर्ष कर रहे हैं जी और मरते दम तक करते रहेंगे। वैसे जब अब फिलहाल में जो सरकारें हैं उन सरकारों का वैसे ये वायदा था। सरकारें वायदा करके आती हैं और हम तो कहते हैं सनातन विचार की सरकार है। सरकार को ये पहल करनी चाहिए, अगर आप गाय माता को राष्ट्रमाता बनाते हैं, जी आप गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाते हैं, तो मैं कहता हूं कि आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। नहीं कोई आपको कहीं रोक ही नहीं सकता। नहीं आप पूर्ण रूप से सरकार में बैठेंगे, बिल्कुल मगर आप झुटलाएंगे हमें, आप हमें बार बार झुटलाएंगे, आप हमें झूठ बोलेंगे, तो ये गलत है। गलत ये हम सनातनियों के साथ धोखा है, धोखा हो रहा है। हम कट्टर हिंदुओं के साथ धोखा है। जी हम सनातनी कट्टर हिंदू, हम जेल जाने से नहीं डरते, मुकदमों से नहीं डरते। हम अपनी गाय माता के लिए मरते दम तक लड़ेंगे, और जरूरत पड़ी आप नहीं करेंगे तो हम पुनः एक कोई नया निर्माण करेंगे। जी फिर कोई सरकार नई आएगी, पुनः कोई नई पार्टी उत्पन्न होगी जो कट्टर हिंदुओं की होगी, विचारों की होगी। मगर हमें अभी उम्मीद है, भगवाधारी कोई सरकार में है, उनसे हमें उम्मीद है, और वो गाय को माता मानते हैं, गुड़ खिलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो उनसे उम्मीद है कि वो हमारी गाय माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाएंगे। तो क्या आप राजनीति में आना चाहते हैं? हाँ, ये बहुत आपने टेढ़ा क्वेश्चन करा, क्योंकि मेरा लिबास कुर्ता पजामा पहन के ऐसा जी जी लगता है कि बिल्कुल मैं कोई बिल्कुल राजनेता। राजनीति वाला लुक है आपका। हाँ, ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल जायज है। मैं अपने क्षेत्रवासियों से, अपने आम जनता से, अपने किसान परिवारों से, अपने भाई बहनों से, अपने साथियों से ये बात बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। जी कभी ये मैंने विचार रखा नहीं, जी मगर आज रख देता हूँ, आपने पूछा है तो। जी जी बिल्कुल हम गौ सेवा में आए जी अपने विचारों को लेकर। जी हमने जेल यात्रा करी अपने विचारों पर लड़ने के लिए, जी अडिग रहने के लिए। जी हमने लिबास पहना ये अपने सनातन धर्म के लिए, हिंदू रीति रिवाज के लिए, किसान परिवार के लिए। जी कुर्ता पजामा, कुर्ता धोती, ये हमारे वेशभूषा है, सांस्कृतिक ये पहनावा हमारा है। वेशभूषा है, पहनावा है, ब्रजवासियों की पहनावा। हम तो ब्रज में रहते हैं, जी 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 टीका चंदन लगाना, छपका लगाना। ब्राह्मण परिवार से हूँ, वो एक अलग चीज है, मगर एक ब्रजवासी होने के नाते टीका चंदन, कुर्ता धोती, कुर्ता पजामा, आपको पता है, आप भी बिल्कुल ब्रजवासी बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल अभी गाय माता के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और गाय माता के लिए नहीं, मैंने एक, हमारे यहाँ ट्रिपल मर्डर हुआ था, उस केस में भी हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ था। जी एक हमारी बहन थी, उनके माँ बाप को रात में गला काट के मार दिया था, जी और उन बहन ने पूरे 6 महीने तक इस जिले में संघर्ष करा। हर व्यक्ति के पास गई, सारे नेताओं ने उनका शोषण करा, और उन्होंने शाम को आकर सुसाइड कर लिया, वो भी मर गई। हमने उनके लिए आवाज उठाई, उनके छोटे भाई बहन थे, हमें तब नॉलेज नहीं थी, कम पढ़े लिखे थे, छोटे थे थोड़े, तो हम अड़े रहे। हम डीएम साहब से सरकारी नौकरी के लिए अड़े रहे कि सरकारी नौकरी दो इसके छोटे भाई को, लिख के दो, लिख के दो, लिख के दो। जी मगर उनने सारी बातें हमारी मान ली, तो काफी मुआवजा भी सब लोग जगह से आया था, उन्हें सारी बातें हमारी मान ली, मगर हम अड़े रहे कि सरकारी नौकरी लिख के दो, हमें नॉलेज नहीं थी। जी तब हम पर लाठीचार्ज हुआ। अच्छा कब की बात है ये? ये करीब बात होंगी 8 साल तो पुरानी होंगी, अच्छा 8 साल पुरानी बात होंगी। तो चेतन मलिक जी, जो आपके जिला पंचायत थे उस समय अच्छा अच्छा अध्यक्ष, उनकी पत्नी भी थी साथ में, उन पर भी लाठीचार्ज हुआ था, उन्होंने भी बड़ी बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। हमारे साथी भी थे, हमारे भाइयों ने हमेशा मेरा साथ दिया है। जी अभी भी हमें जेल यात्रा गया, तो आप ये मानिए कि 25 दिन में जेल में रहा, उसमें से 13 दिन की छुट्टी थी, 12 दिन में इतनी मुलाकातें लगती थी जेल पर कि मेरे
जेल में बिस्तर के पास एक तरफ ड्राई फ्रूट्स और नमकीन, एक तरफ सेब और संतरे। इतना भेजते थे, इतना प्यार देते थे, काफी बहुत प्यार देते थे। और राजनीति अगर गाय माता चाहेगी, गाय माता की लड़ाई के लिए हमें अगर राजनीति माना पड़ा, हमारे गुरुजनों ने आदेश किया, मेरे भाइयों ने आदेश किया, मेरी आम जनता ने आदेश किया, मेरे किसान भाइयों ने आदेश किया, अगर उनकी हक की लड़ाई के लिए मुझे राजनीति माना पड़ेगा तो मैं अक्सर आऊंगा। मुझे कोई इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। अगर वो लोग कहेंगे, वो लोग साथ देंगे, अन्यथा अभी तक तो ऐसा कोई विचार नहीं है राजनीति का। हाँ, जहां बुराई है, चाहे वो कितना भी पावरफुल व्यक्ति हो, उसके सामने लड़ेंगे। चाहे वो शासनिक प्रशासनिक कितना भी मजबूत व्यक्ति हो, उसके सामने लड़ेंगे और बुलंदी से लड़ेंगे, गला कटने तक लड़ेंगे। तो अगर आते हैं जैसे राजनीति में, तो कौन सी पार्टी रहेगी आपकी? हमारी पार्टी रहेगी सनातन विचारधारा की पार्टी, गाय माता को राष्ट्र माता बनाने वाली पार्टी। अगर अभी फिलहाल में जो पार्टियां हैं, इसमें से आप किसी को चुनना चाहेंगे? अभी जो फिलहाल की पार्टियां हैं, सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कौन गाय माता को, कौन हिंदुओं को सपोर्ट कर रहा है और कौन झुठला रहा है, सब जानते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं कि जो वर्तमान में भी जो पार्टी थोड़ा हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है, उसे और करना चाहिए। हम अपना भाव खुलकर नहीं हो रहा है, खुलकर नहीं हो रहा, खुलकर नहीं हो रहा, सपोर्ट नहीं है, खुलकर सपोर्ट नहीं है अभी। मैं भी उनसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि आप हिंदुओं को सपोर्ट करो, आपकी ताकत है हम। अगर आप हम लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे तो आप एक दिन कमजोर पड़ जाओगे और यही पछतावा होगा। टी राजा सिंह जी ने इस्तीफा दे दिया सनातन विचारधारा की पार्टी से। टी राजा सिंह जी जो विधायक है, कट्टर हिंदू शेर हैं हैदराबाद के, तेलंगाना, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों? क्योंकि उनके विचार नहीं मिले। वो सत्ता और लोभ लालच के नहीं है। हमें बड़ी गाड़ियों में, हमें फीते काटना, हमें वीआईपीओ को रिसीव करके बांके बिहारी के दर्शन कराना, उनके संग सेल्फी फोटो लेना, कोई मतलब नहीं बनता हमारे लिए इन चीजों का। हमारे लिए मतलब उस चीज का बनता है कि हमारा किसान परिवार का एक भी व्यक्ति गांव से चलकर अगर शहर तक आ रहा है, तहसील तक आ रहा है, डीएम कार्यालय तक आ रहा है, कप्तान कार्यालय तक आ रहा है, उसका काम होना चाहिए। किसी भी बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, आज ही मथुरा के 2 केस हैं। एक तो रेप हुआ सेई में, जो आपका छाता विधानसभा में पड़ता है। एक रेप हुआ मगोरा में, मगोरा थाने के अंतर्गत, हमारे पास ही में गांव, वो भी आपके यहाँ पड़ता है। ये दुर्भाग्य है मेरे ब्रज का, मेरे ब्रज का दुर्भाग्य है। और ऐसे दुर्भाग्य में मथुरा के सारे नेता मौन हैं। अभी तक 3 दिन प्रकरण को हो गए, अभी तक एक भी नेता का कोई बयान नहीं है। उन्हें आएगा। हम 25 दिन जेल में रहे, 25 दिनों में किसी भी नेता ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी आपके लिए, किसी भी सनातनी के लिए। अरे मुझसे निजी भेदभाव हो सकता है जी। 2 संत भी थे, संत तो पूजनीय है, बिल्कुल ब्रज के पूजनीय है संत, और गाय माता की लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। एक बहन भी थी, महिला भी थी। तो क्या कोई भी नेता केवल आप वोट मांगने जाएंगे और हमें झुठला देंगे, बेवकूफ बना देंगे? नहीं, गलत, ये तो गलत है, गलत है। चलो गाय माता को छोड़िए आप, पूरे खूटेल पट्टी, पूरा गोवर्धन क्षेत्र, पूरी गोवर्धन विधानसभा, हर बार बारिश में किसान इतनी बुरी तरीके से मारा जाता है जिसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल, हर बारिश में, सत्य बात। अभी भी मेरे हिसाब से आधे गोवर्धन विधानसभा में खेतों की बुआई नहीं हुई, खेतों की बुआई नहीं हुई, गेहूं की बुआई नहीं हुई। मगर कुछ नेता संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, कुछ नेता संघर्ष करते हैं, पर वो मगर खुल के नहीं आते। जी। वो उसको समझते हैं कि ऊपर चीजें खराब होंगी। अरे भाई, मैं कहता हूं कि आपका प्यार इतना हो ना कि आप जनता के बीच में जाएं, उनका दुख सुने। तो देखिए, मैं एग्जांपल देता हूं रविंद्र सिंह भाटी का। जी बिल्कुल, एक रविंद्र सिंह भाटी भाई हैं हमारे, बाड़मेर जैसलमेर राजस्थान से, जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। बिल्कुल, और इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े विद्यार्थी परिषद का, जी, छात्र राजनीति का, जी, छात्र राजनीति से अध्यक्ष हुए। बिल्कुल, विधायकी का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े, जी, तो विधायक हुए। उसके बाद सांसदी का चुनाव इंडिपेंडेंट लड़े। जी, आज तक जितनी भीड़ कोई भी राजनेता नहीं कर पाया, उतनी भीड़ उनके नामांकन के दिन थी। बिल्कुल, और आप तो यूथ हैं, आपको जरूर पता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हम देखते रहते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि पार्टी से ही आप चुनाव लड़ेंगे, जनता के बीच में जाएंगे। तो हो सकता है कि मुझे भी जनता के बीच में बिना पार्टी के जाना पड़े, तो बिना पार्टी के भी जाऊंगा। अच्छा, इंडिपेंडेंट भी जा सकता हूँ जी, खाली हाथ जाऊंगा, जनता जो हाथ में देगी ले आएंगे, लेके चल पड़ेंगे उनके साथ। सही बात है, ये विचारधारा ज्यादा अच्छी है वैसे, क्योंकि नेता को जनता के लिए काम करना चाहिए।
देखो हमारा कोई सपना नहीं है कि हमें विधायक बनना है, कि हमें मंत्री बनना है, कि हमें वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। अच्छा। मुझे खुशी उस चीज़ में मिलती है, मैं कहीं प्रोग्राम में जाता हूँ या कहीं किसी घटना स्थल पर जाता हूँ या कोई अत्याचार कहीं हुआ वहाँ पहुँचता हूँ, वहाँ 10, 20, 50, 100 भाई पहले ही मिलते हैं कि पवन भैया चलो। वो सबसे बड़ी खुशी है। बिल्कुल, प्यार है। वो मैं मानता हूँ कि आजकल हमारे यहाँ के नेताओं पे भी नहीं है। नहीं है। आज के नेताओं की ज़्यादातर स्थिति आप मथुरा नगर निगम को उठा लो, बिल्कुल, वहाँ पार्षद आपस में लड़ रहे हैं। बिल्कुल। भाई तुम विकास की बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं, कोई नहीं करता। आप कांग्रेस, भाजपा हुँ, इन बातों में क्यों उलझते हैं? बिल्कुल। अच्छी बात है, चलो विचारधारा सबकी हो सकती है कि आप भाजपा विचारधारा से हैं, आप कांग्रेस विचारधारा से हैं, आप बहुजन समाज पार्टी के व्यक्ति हैं, सही है। आप समाजवादी पार्टी के व्यक्ति हैं। वो एक विचारधारा आपकी अलग है, मगर जहां आम नागरिक, कमजोर व्यक्ति, गरीब किसान की बात आती है, बहन बेटियों की बात आती है, युवा साथियों की शिक्षा की बात आती है, वहां आप लोग क्यों नहीं एक मत में होकर बात करते हैं? आप बिल्कुल। छाता विधानसभा को देखिए, छाता विधानसभा में पानी की इतनी बड़ी समस्या आने वाली है आने वाले कल में। बाहर के उद्योगपतियों ने इंडस्ट्री लगा रखी है, जी, कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री लगा रखी है, कोको कोला की लगा रखी है, पानी की लगा रखी है, इंडस्ट्री अब बनता जा और रहा है। उन इंडस्ट्रियों में 90% रोजगार बाहर के लोगों को है। जी, आप जाइए वहां अपना बिल्कुल। जॉइन लेटर ले, अपना सीवी लेके, जी, आपको नौकरी नहीं मिलेगी। आपसे पूछेंगे मथुरा के, नहीं मिलेगी नौकरी, देते नहीं हैं। नहीं देते। सत्य बात है ये आपकी, लोकल लोगों को देते ही नहीं हैं। भाई हमारी उन कंपनी वालों की गलती नहीं है, हुँ, हम लोकल लोगों की गलती है। जो हम ज़मीनें दे रहे हैं। हम जमीनें दे रहे हैं, हम सारी चीजें दे रहे हैं, चलो जमीन जानी चाहिए, इंडस्ट्री लगनी चाहिए, अच्छी बात है, हुँ, विकास हो। मैं भी चाहता हूँ मेरे क्षेत्र में इंडस्ट्री लगे। हुँ। मेरा गांव गोवर्धन में पड़ता विकास है, हो पर मथुरा में पड़ता प्रकृति है। को देखते हुए तो हो। प्रकृति को देखते हुए, मगर जहां इंडस्ट्री लग रही है, जहां विकास हो रहा है, कम से कम अपने क्षेत्र के लोगों को तो रोजगार मिले। जी, बिल्कुल। और रोजगार के लिए लेके आएंगे दूसरे प्रदेश से लोग, जी, रोजगार के लिए लेके आएंगे सस्ते मजदूर। जी, जमीन उन्हें यहाँ की चाहिए, पानी यहाँ का खराब करेंगे, केमिकल यहाँ डालेंगे पानी में। बिल्कुल। तो इसका मतलब भोले वाले हैं क्या भाई हम? भोले वाले तभी बेवकूफ तो हैं हो क्या गया। हम बेवकूफ नहीं है, हुँ, हमारी जनता बेवकूफ नहीं है, हमारे नेता बेवकूफ है, जो कि कभी जनता के बारे में सोचते ही नहीं है। ये बात भी है। हो सकता है, मैं तो मानता हूँ कि नेताओं को खुश करने के लिए वो पूजा अर्चना करते होंगे। नहीं, नहीं ऐसा इंडस्ट्री वाले जी, जी, जी। नेताओं को खुश करने के लिए बिल्कुल, पूजा अर्चना करते होंगे। बिल्कुल होती होगी, इसमें क्या है। तो राजनीति में अगर आना पड़ा तो पूरी ताकत से आएंगे, और भाइयों के साथ और प्यार से आएंगे, उनकी सहमति से आएंगे, और गुरुजनों के आदेश से आएंगे, और अपने किसान परिवार, अपने पूर्वजों बुजुर्गों के आशीर्वाद से आएंगे। अगर ये सब हमें इनमें से कोई भी चीज नहीं मिलती है तो हम बिल्कुल नहीं आएंगे, कतई नहीं आएंगे। तो इस बार आपके हैं विचार या नहीं है? मैं ये बिल्कुल तय नहीं कर सकता, ये तय करेगी मेरी जनता, तय करेगी, मेरा परिवार तय करेगा। मेरी जनता, मेरा परिवार, मेरी पूरी विधानसभा मेरा परिवार है, मेरा हर छोटा बच्चा मेरा भाई है, हर बहन मेरी बहन है, हर पीड़ित परिवार मेरा पीड़ित परिवार है। वो सब तय करेंगे। अगर उनको लगेगा कि उनकी आवाज पवन की आवाज है, जी, अगर उनकी आवाज मैं बन पा रहा हूं, जी, तो जी। मैं जरूर आऊंगा। अच्छे विचार हैं और सर आपके। अगर वो मना करेंगे तो मैं बिल्कुल राजनीति में बिल्कुल नहीं आऊंगा, दूर दूर तक नहीं आऊंगा। अच्छा। ये मेरा लिबास है, हुँ, ये मुझे अच्छा लगता है पहन के। मैं अच्छे से अच्छे प्रोग्राम में जाता हूँ, कितना ही बड़ा प्रोग्राम हो, माथे पर टीका रखता हूँ, कुर्ता पहन के जाता हूँ, वो मुझे अच्छा लगता है। सही। गौ सेवक, मैं मानता हूँ हर ब्रजवासी गौ सेवक है। पद नहीं मानते आप इसको? नहीं, पद नहीं, गौ सेवक कोई पद नहीं है। गौ सेवक कोई लिखना गलत भी नहीं है। नहीं, गलत गौरक्षक, नहीं है। हर ब्रजवासी गौरक्षक है, हर ब्रजवासी गौ सेवक है। हमारी पहचान गाय से है। पर हमारी, ज़्यादातर अब हम देख रहे हैं कि ब्रजवासी इस चीज़ को भूलते हुए जा रहे हैं। मैंने बताया ना, मशीनी युग में आ गए, टेक्नोलॉजी में आ गए। इसके लिए आप कुछ पहल कर रहे हैं? हाँ, पहल कर रहे हैं हम। हर गांव में हमारा, मैं आपको वो बता रहा था वहाँ पंचायत वाली बात, तो वहाँ बागेश्वर धाम जी का मैसेज आया था, ऑडियो, उन्होंने अपना क्लिप बाकायदा फ़ोन से हमें बात करा था। वहाँ उन्होंने घोषणा करी थी कि हम गाय माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए और ब्रजमंडल को मांस मुक्त करने के लिए जी। दिल्ली से वृंदावन तक पैदल यात्रा करेंगे। हमने उसका पूर्णतः समर्थन किया था, जी। और आज भी हम उसके समर्थन में, हमारे सारे भाई उसमें लगे हुए हैं। अभी पीले चावल का कार्यक्रम श्री जीवा विद्यालय में हुआ, जी। उसमें भी हमने बढ़ चढ़ कर भाग लिया सारे भाइयों ने। जी, जी। और अभी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक ये यात्रा रहेगी। पड़ाव के रूट भी आ गए हैं, कहाँ पड़ाव रहेंगे, सारी तैयारियां हो तो चुकी हैं। आप शुरू से और एंड तक रहेंगे साथ में? पूरी
यात्रा में रहेंगे। मैं ही नहीं, हम्म, मेरे विचार परिवार के, मेरे सनातन परिवार के, मेरे गौ माता के प्रेमी सारे भाई इसमें तन मन धन से जुड़े हैं। दिल्ली से लेके होडल, पलवल, कोसी, छाता, सारी गौरक्षा की जितनी टीम है, गौ सेवा की जितनी टीम है, सारे भाई लगे हुए हैं। और हमारे गोपेश बाबा महाराज जो कि गौरक्षकों के यहाँ मंगलेश्वर है शायद। संत हैं, जी। जो कि बहुत गौ प्रेमी संत हैं। हमारे फरसा वाले महाराज जी बहुत गौ प्रेमी संत हैं। हम तो इनके सामने तुच्छ हैं, जी। एक मच्छर मक्खी जैसे हैं। जी। ये इतने बड़े संत हैं, मौनी बाबा महाराज, सब लोग सब लगे हुए हैं। हम उनके एक तिनके के बराबर हैं। हम अपनी भी सेवा इसमें जाके देंगे। जी। जी। और पूर्णतः मैं भी आपके चैनल के माध्यम से सभी सनातनी योद्धाओं से कहना चाहता हूँ कि आप भी आए, आपका भी स्वागत है। गौरक्षकों को सरकार एक गुंडे के रूप में देख रही है आजकल। बहुत सही क्वेश्चन आपने करा। और तो और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार बोल दिया था कि गौरक्षक गुंडे होते हैं। वही तो। गौरक्षक गुंडे नहीं होते। आपकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपकी माँ के साथ जी। जी। कोई अत्याचार करे जी। हम नहीं सहन करेंगे। तो आप सहन कर लेंगे? नहीं करेंगे। आपकी बहन के साथ कोई नहीं, अत्याचार करे आप सहन कर नहीं लेंगे? करेंगे। एक तरफ आप कहते हैं कि गाय हमारी माता है, जी। और एक तरफ उसी माता को बीच रोड पर काटा जाता है। जी। जिनका जमीर जिंदा है वो उसके लिए लड़ते हैं, मरते हैं, मारते हैं और जेल काटते हैं। जी। जैसे मैंने बताया कि मोनू मानेसर भाई 3 साल से जेल में है। बिल्कुल। सोनू सरपंच रेवाड़ी जिनको गोली मारकर हत्या कर दी गो हम्म। तस्करों ने। अनिल जी भाई साहब अलवर, जी। जी। उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हम्म। अभी हमारे एक हैदराबाद के भाई को उनको गोली मारी गई। हम्म। तो वो तस्कर, वो जिहादी मानसिकता के लोग तुम्हारी माँ को काट रहे हैं, हम्म। और तुम पद पावर सत्ता में होकर मौन हो। और जो लोग लड़ रहे हैं, जी। जो लोग अपनी ताकत से लड़ रहे हैं, उनको आप गुंडे बोल रहे हो। अगर ऐसा गुंडा बनना पड़े तो हमारे दक्ष भाई कहते हैं, हमारे डॉक्टर प्रकाश भाई हैं, अभिषेक भाई हैं, जी। बहुत भाई हैं जो लड़ रहे हैं, दिन रात लड़ रहे हैं। सोनू भाई हैं हमारे, मथुरा में हमारे काफी योद्धा भाई हैं। जी। सभी भाई हैं, नाम लूंगा तो बहुत लंबा हो हम्म। जाएगा। सब लड़ रहे हैं। अगर अपनी माँ के लिए लड़ना, अपनी माँ की आबरू बचाना अगर जी। गुंडा कहलाता है तो हम गुंडे हैं। हमें कोई 1% दिक्कत नहीं है कि हमें गुंडे क्यों बोला जाता है, हम गुंडे क्यों हैं। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अपना विचार बदलिए। वो गुंडे नहीं है, हम्म। वो आपके रक्षक हैं, जी। आपके सनातन के रक्षक हैं, जी। आपकी धरोहर के रक्षक हैं, जी। आपके धर्म के रक्षक हैं। उनको आप रक्षक कहिए, उनको गुंडे मत कहिए। जी। किसी भी गौरक्षक को कोई सरकार तनख्वाह देती हो, कोई भाई पैसा देता हो, कहाँ से, वो अपने सारे भाई जो कहते हैं ना कि गौरक्षक साहब पैसा उगाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, एक बार उनकी रात में गाड़ी में बैठ के देखिए। जी। जो भी पत्रकार बंधु ये आरोप लगाते हैं कि गौरक्षक ये, एक बार उनकी गाड़ी में बैठिए रात को जब वो मुठभेड़ करते हैं, फायरिंग वगैरह की वीडियो वगैरह हमने काफी देखी है। एक बार बैठ के देखिए, जी। लाइव करिए ना, हम्म। आप उन गुंडों की लाइव करिए, सही है। देखिए। जी। वो गुंडे नहीं है, वो रक्षक है। मैं सनातन भाइयों का, अपने सारे भाइयों का, योद्धाओं का सम्मान करता हूँ, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। जी। और उन भाइयों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, हर समय ताकत बनकर खड़े रहेंगे। अगर उन्हें कोई गुंडा कहता है तो हमें वो बिल्कुल स्वीकार है। आप अपने आने वाले जीवन के सालों को किस तरह से देखते हैं? मतलब कि मैं आज जिस तरीके से, जिस स्थिति में मैं चल रहा हूँ, आने वाले सालों में मैं इस जगह पे पहुंच जाऊंगा। मैं अपने जीवन के मेरे 2-3 लक्ष्य हैं, जी। उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। आम किसान परिवार से जन्मे हैं, जी। किसान परिवार में रहना चाहते हैं। आज व्यापार है तो काम धंधा कर रहे हैं, जी। नहीं होगा तो वापसी खेती में आ जाएंगे। खेत भी हमने करे हैं, ट्रैक्टर चलाना भी हमें आता है, सारे औजार हमें चलाने आते हैं। जी। जी। दोबारा खेती में आ जाएंगे। मगर मैं चाहता हूँ कि मेरे देश का युवा जी। नशा मुक्त हो। जी, बिल्कुल, इस चीज़ को हम भी चाहते हैं। मेरी गाय माता राष्ट्र माता हो, जी। जिससे कि धर्म बच सके। जी, बिल्कुल। युवा नशे से बचेगा तो देश बचेगा, शिक्षा आएगी, बिल्कुल।
शिक्षा आएगी तो रोजगार आएगा, जी रोजगार आएगा तो तरक्की होगी। जी जी आजकल का हमारा युवा 70-80% नशे से बिल्कुल परेशान है। सत्य बात पहले चखता है फिर अधीन हो जाता है। बिल्कुल हमारा सारा पैसा नशे में जा रहा है। जी सरकारें रोकथाम तो करती हैं। हम्म अब बिहार में देखिए, आप चुनाव चल रहा है वो बिहार का। रोकथाम लोगों के लिए ना, सरकार बिहार के लिए नहीं है। बिहार में चुनाव चल रहा है जी और दारू बैन है। जी बिहार में दारू बैन बंद है, बंद बिल्कुल ठेका बंद है, बिल्कुल मगर किसी भी राशन की दुकान पे दारू मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी मगर जस्ट डबल रेट में मिलेगी। बिल्कुल अब मजदूर जो पहले 100 रुपए में पी रहा था, अब वो 500 कमा के ला रहा है, अब वो 200 में पी रहा है। वो एडिक्ट हो गया ना फिर उसमें। ये बैन करना नहीं बोलते इसे, इसे व्यापारीकरण हाँ बोलते वही वही तो कह रहे हैं, सरकार के लिए हैं, इसे बंद नहीं है। धोखा बोलते हैं युवाओं जी के साथ। और मैं हमारे गौ माता राष्ट्रमाता बने, मैं हर उस कमजोर आदमी की आवाज बन पाऊं जिसको कहीं उम्मीद ना हो। जी जैसे हमारे अभी विनय भाई को मुस्लिम समाज के लोगों ने वहाँ पे धमकाया मथुरा में, जी जी कोतवाली घेर लेते जी हैं, जी 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 जाके 100-200-500 लोग, और एक हिंदू को जेल में डलवाने का जी प्रयास। जी मगर हमारे साथियों ने, हमारे लोगों ने इतना संघर्ष किया कि भाई को कोर्ट से ही बेल कराई जी और उसके बाद मुकदमा भी कराया और दम से लड़े। तो हम हर भाई के लिए लड़ना चाहते हैं और मरते दम तक लड़ना चाहते हैं और लड़ते लड़ते ही मरना चाहते हैं। जी मैं अपनी जिंदगी में चाहता हूँ कि मैं कभी अपनी मौत ऐसे देखना नहीं चाहता कि खाट पे मरूं, कि मेरे बोतल लग रही है और मेरे बच्चे पैर दबा रहे हैं। ये मौत मुझे नहीं चाहिए, मैं लड़ते लड़ते मरना चाहता हूँ। क्रांतिकारी वाली मौत चाहते हैं। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मुझे मौत आए तो लड़ते लड़ते आए, अच्छा, ये झुकते तो नहीं, झुकते हुए मौत नहीं चाहिए। ये आपके ना थोड़े से किसी अलग विचार हैं। ना किसी सत्ता का लोभ है, ना किसी पैसे का लोभ है, ना किसी मोह माया का लोभ है, कोई लोभ नहीं है। बस जिस व्यक्ति को कहीं उम्मीद नहीं है, हम इतने पावरफुल बन पाए अपने भाइयों के प्यार से। अकेला मैं भी कुछ नहीं कर सकता, जी ना जी मैं अकेला कुछ हूँ। जी जब तक आप लोग, जी हमारे सारे भाई लोग, जितने हमारे जितने सनातनी जी योद्धाएं जी हैं, जितने भी हैं, जो मुझसे जुड़े हैं और नहीं भी जुड़े, जी जो मुझे साथ में खड़े होकर सपोर्ट जी जी करते हैं, जो मुझे सोशल मीडिया सपोर्ट करते हैं, जी जो मुझे कहीं भी छोटा सा भी सपोर्ट करते हैं, उन सब का मैं ऋणी हूँ और उन सब का आभारी हूँ। उन सब की ही आवाज हूँ और उन सबसे ही मैं हूँ, जी अन्यथा मैं कुछ भी नहीं हूँ। जी जी तो एक हमारा ये आखिरी सवाल है कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को और हमारे दर्शकों के लिए कुछ मैसेज देना चाहें। मैं आपके चैनल के माध्यम से जी सभी से कहना चाहता हूँ, पहली चीज तो युवाओं के लिए बोलना चाहता हूँ कि हम नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। आप नशे से दूर रहिए और पहले अपने बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए, अपने गांव के बारे में सोचिए, अपने जिले के बारे में सोचिए, अपने राज्य के बारे में सोचिए और अपने देश के बारे में सोचिए। जी ये सारे स्टेप हैं। जी 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 बिल्कुल। आप देश के बारे में तो सोच रहे हैं, जी हम बाहर तो नाम कमा रहे हैं, जी मगर घर वाले हमसे परेशान हैं बिल्कुल कि हम घर में पैसा नहीं कमा रहे, जी कि हम काम करने नहीं जाते, कि जी नशे में अधीन रहते हैं। तो भाई ऐसी सेवा बिल्कुल मत करिए। जी मेरी जिंदगी का एक आकलन है, मैं बता देना चाहता हूँ लास्ट में, कि हर वो काम जिंदगी का सही है जिससे तुम्हारे माँ बाप संतुष्ट है। जी हर वो काम बुरा है जिससे तुम्हारे माँ बाप को तकलीफ है, बिल्कुल क्योंकि माँ बाप एक जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होते हैं। जी अगर मेरी जेल यात्रा से मेरे माता पिता संतुष्ट हैं तो वो मेरी जेल यात्रा है। जी जी अगर मेरे माँ बाप उस जेल यात्रा से संतुष्ट नहीं है जी तो वो जेल काटना है। तो आप अपने परिवार का सपोर्ट करिए, अपने धर्म का सपोर्ट करिए, अपने भाईचारे का सपोर्ट करिए, नशे से दूर रहिए, गाय माता के लिए सेवा करिए, अपने क्षेत्र के लिए सेवा करिए। और जो हमारा नया युवा आ रहा है, जी जो छोटे भाई आ रहे हैं, मेरे छोटे बहन आ रही हैं, आप पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। आपको जहाँ भी दिक्कत आ रही है, मेरे लायक कोई भी आदेश है, आप मुझसे कहीं भी संपर्क करिए। फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे नंबर लिंक ऊपर पड़े हैं। जी आप कहीं भी कैसी भी समस्या पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं और मेरे सारे भाई और मेरे सारे संत गुरुजन आपके साथ खड़े हैं और हम भी उनकी आज्ञा से ही खड़े हैं। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास ना कोई पद है ना पावर है, बस आपकी आवाज़ हूँ और आपके द्वारा ही हूँ और हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ। आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि
मेरे ब्रज का उद्धार हो, मेरे ब्रज का विकास हो, जी ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ आए, जी ज़्यादा से ज़्यादा भाइयों को रोजगार यहाँ मिले, और मेरे बिहारी जी, मेरे युवा, मेरे यहाँ ठाकुर जी महाराज, मेरे ब्रज क्षेत्र के नेताओं को भी सद्बुद्धि देना आपके चैनल के माध्यम से जी जी कि आप नेतागिरी और चाटुकारिता करने के बजाय अपने क्षेत्र के पीड़ित परिवारों को, अपने क्षेत्र की बहन बेटियों को, अपने क्षेत्र की शिक्षा को जरा देखें और उनकी लड़ें। आप 5 साल विधायक रहेंगे, उसके बाद जी फिर जी सीट चेंज हो जानी है। जी जी आप तो 5 साल मंत्री रहेंगे, फिर मंत्री नहीं रहेंगे। जी जी जब तक हैं तब तक तो उसका नहीं, पूरा अगर कार्य करेंगे तो शायद हो सकता है आप आगे भी आ जाएं। आप बिल्कुल ना रहें। मैं आपको ऐसा बता दूं, आप बिल्कुल ना रहें। ऐसे-ऐसे लोग हैं जो पावर में नहीं है, उनके यहाँ हुजूम हालता है आज जी भी। बिल्कुल आप दिल जीतिए लोगों का, बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव मत जीतिए, हम्म। आप दिल जीतिए। दिल जीत लोगे, चुनाव खुद जीत जाओगे। चुनाव कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। नहीं है, सही बात। और हमारे लिए आपका कोई मैसेज? आपके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से, आपको जहाँ भी लगता है कि ये परिवार, कि आपने जो क्वेश्चन मुझसे किया कि बस मुझसे नहीं हो पा रहा, जी ये हर परिवार की एक आवाज़ आती है जी जब जी उनसे नहीं हो पाता। जी कहीं भी कोई पीड़ित परिवार परेशान है, आप ज़रूर उनकी मदद करिए। मैं जी आपसे हाथ बिल्कुल। जोड़कर रिक्वेस्ट जी करता जी हूँ कि आप हम कागज़ी युग से सोशल मीडिया के ज़माने में आ गए हैं। जी जितना लोग आज अखबार नहीं पढ़ते, जी उससे कई गुना ज़्यादा लोग सोशल मीडिया जी देखते हैं। जी तो आपकी आवाज़ के माध्यम से किसी गरीब की आवाज़ सब तक पहुँचेगी, तो जी ज़रूर सुनवाई होगी। जी जी आप ज़रूर ऐसे लोगों का साथ दें। जी और मैं भी अपने जितने भाई हमें प्रेम करते हैं, जितने भाई हमारे कट्टर हिंदू सनातनी भाइयों को प्रेम करते हैं, कि आप सब भी भाई के चैनल से जुड़ें, जी भाई के चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ऐसा नहीं कि मैं कोई सेलिब्रिटी हूँ या जी जी कोई बड़ा आदमी हूँ या कोई मैं, बस भाइयों को मेरे विचार अच्छे लगे, जी तो जी उनने जी मेरी जी विचार सुनना चाहा। जी 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 तो आप भी कोई व्यक्ति अपना विचार रखना चाहता है, तो ज़रूर भाई के सामने रखिए। जी वो ये नहीं कि समाज को केवल पवन ही सुधार सकता है, जी वो कोई भी हो सकता है। अमित भी हो सकता है, सुरेश भी हो सकता है, पवन भी हो सकता है, कोई भी भाई हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी चाहत ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा भाई आएँ। जी और जो 2027 के चुनाव जो आ रहा है हमारे यहाँ, जी जी मैं चाहता हूँ कि हर विधानसभा से एक युवा। कम से कम एक युवा निकले, जी कम से कम। बिल्कुल क्योंकि आज की तारीख में जो हमारे जिले पे लॉबी राज कर रही है ना, वो 60-70 साल की लॉबी राज कर बिल्कुल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो चाहते ही नहीं है कि नहीं नए लोग चाहते, आएँ, नहीं चाहते, नई विचारधारा। नहीं चाहते। नया युवा नहीं आएगा, आप समझो। नया युवा अगर आएगा तो उसका नई विचारधारा आएगी, नई टेक्नोलॉजी आएगी। आप जितने भी 60-70 साल के नेता हैं, आप उनसे पूछिए जीपीटी क्या होता है, वो नहीं बता पाएंगे। नहीं बता पाएंगे, आप उनसे पूछिए ट्विटर के फायदा और नुकसान क्या होते हैं, नहीं पता नहीं उनको। बता पाएंगे। आप उन्हें पूछिए रीच, सोशल मीडिया की रीच कम ज़्यादा क्या होती जी है, जी नहीं बता पाएंगे। नहीं कनेक्टिविटी क्या होती है, नहीं नहीं बता बता पाएंगे। हम रोज़गार कैसे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते कर हैं, सकते हैं, नहीं बता नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया से कैसे रोज़गार मिलता है, नहीं बता नहीं पाएंगे। बता पाएंगे, मार्केटिंग सेल से कैसे रोज़गार नहीं मिलता है, नहीं बता पाएंगे। आज की तारीख में हम उस युग में आ गए हैं कि हमारे भाई को सुबह जगे कोलगेट चाहिए, कोलगेट घर में नहीं है, ब्लैंकेट कर देते हैं। जी जी राशन की दुकान तक ही नहीं जाना हमें, तो जी घर ही आ जाता है। जी तो हमें ऐसे विचारधारा के नेता चाहिए जो आज के युग में जी रहे हैं, आज की जो विचारधारा के। आज की चीज़ों को जनता के सामने रख सकें, जी ना कि जातिवाद पे। जातिवाद पे राजनीति तो काफ़ी लंबे समय से हो रही है जातिवाद पे कि काफी आप समस्या। ठाकुर हैं तो ठाकुर साहब का बिल्कुल साथ बिल्कुल देंगे, बिल्कुल कि बिल्कुल। आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का साथ देंगे, जी आप जाट हैं तो जाट का साथ जी देंगे, जी जी ये नहीं आप होना चाहिए। जाटव समाज से आते हैं तो जाटव का साथ देंगे। हम्म, ये नहीं होना चाहिए। आप विचारधारा का सपोर्ट करिए कि आपकी खूंटेल पट्टी जी जी खारे पानी से त्रस्त है आज भी, जी जी पूरे साल खारा पानी पीती है। जी वहां मीठा पानी कौन ला सकता है, जी वो चीज है। जी जी बिल्कुल सत्य बात। जिन गांव में 4-4 फुट पानी भरा हुआ जी है, जी उन गांवों में कौन पक्की सड़क बनवा सकता है, वो एक क्वेश्चन है। जी हर ग्राम पंचायत में नल हुआ करते थे, सारे नलों में जंग लग गई। बंद पड़े। उन नलों के ठेके देकर कौन उन नलों को चालू करा सकता है, ये एक क्वेश्चन है। जी जी हर ग्राम पंचायत में एक गौशाला आती है और उस गौशाला का देख रेख प्रदान करता है, जी पैसा आता है, लेकिन संचालित नहीं हो रही, ये एक क्वेश्चन है। जी वैसे गौशाला है भी नहीं हमारे यहाँ पे, हर गांव को है ही नहीं हमारे जितनी भी आप पंचायतें हैं हमने देखा नहीं कहीं आप पे भी। अपना देखिए, हर गांव में ग्राम पंचायत में गौशाला का पैसा आता है, मगर हम लोग जाके विरोध करते हैं तो सत्ताधारी लोग उनका सपोर्ट कर देते हैं। एक एक हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है और है आपसे
कि ये जो रोड साइड पे जो ये गाय माता घूमती हैं, इसमें किसकी वो है मतलब भूमिका? देखो रोड साइड पे जो गौ माता विचरण करती हैं, पहली चीज तो मैं मानता हूँ कि गौशालाएं होनी नहीं चाहिए। अच्छा, अगर मेरा निजी विचार सुने तो मैं मानता हूँ गौशालाएं होनी नहीं चाहिए। ऐसा क्यों? कृष्ण की भूमि है जी, और गाय और गोबर से ही जानी जाती है। जी, यहाँ गाय माता विचरण करती हैं। जी, जी, यहाँ गिरिराज पर्वत पर गाय माता विचरण करती हैं, यमुना जी, नदी के किनारे गाय माता जी, विचरण जी, जी, करती हैं। आज हम लोगों ने ऐसी बुरी स्थिति हो गई हम लोगों की, आज हम इतने भूखे हो गए, इतने नंगे हो गए हम कि गाय माता की गौचारण की जगह खा गए, हत्या गए। भाई गाय माता की तो संविधान आने के बाद भी गाय माता की जगह है गौचारण की, जी, लेकिन आज हम सबको खा गए हम। गाय माता का दोष नहीं है, नहीं, नहीं, रोड पे आना गाय माता का दोष नहीं है, नहीं, 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 गौचारण की जगह से हमने रोड निकाल दी है। जी, जी, गाय माता तो अपने स्थान पर है, यमुना नदी में बाढ़ नहीं आती, नहीं आती। हमने खादर में मकान बना लिए। हाँ, सत्य बात है। बिल्कुल, यमुना अपने स्थान पर आती है, बिल्कुल, बिल्कुल। परिक्रमा मार्ग तक यमुना बहती थी जी, जी, और जी, आज आ जाती है तो लोग बाढ़ बोलते हैं उसे, जी, जी, राहत सामग्री पहुंचाने पहुंचते हैं। हाँ, अरे भाई तुमने वहां कब्जा क्यों करा है? हुँ, आप ये बताइए ना, यमुना जी पे आपने कब्जा क्यों करा है? तो बाढ़ तो आएगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल, आप गाय माता के गौचारण की जमीनों पर कब्जा कर लेंगे तो गाय माता रोड पर आएगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। जब रोड पर आएगी तो एक्सीडेंट भी होगा, हानि गौ माता को हो रही है तो आपको भी होगी ना। जी, जब आप सामने नहीं, वाले को दर्द दे रहे हो तो दर्द तो आपको होगा। ये बात आपकी बिल्कुल सत्य है कि गौशाला नहीं होनी चाहिए, पर हैं भी, तो जैसे हमारे जो पास में से जितने भी गाँव हैं, उन पास में जो भी गौशाला गौशाला हैं। गौशाला एक उपाय है जी, 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 गाय जी, माता का संवर्धन करने के जी, लिए। जी, जी, गाय माता बची रहे, जी, बस उसका गाय माता की दुर्दशा ना हो, उसके लिए एक उपाय है गौशाला। जी, जी। गौशाला समाधान नहीं है। नहीं, गाय माता को बचाने का समाधान गौशाला है ही नहीं। गाय माता को बचाने का एकमात्र समाधान है जो आपके चैनल के माध्यम से बताऊं, वो है केवल गाय का घर घर लौटना। आज मेरे घर पे ही देसी गाय रहती है, जी, मेरे घर भी देसी गाय है। हुँ, हर व्यक्ति हम अपने एक एक घर घर देसी गाय जब तक नहीं रखेंगे तब तक गाय माता नहीं बच सकती। गाय माता की घर वापसी ही गाय माता का संवर्धन है। गौशालाओं से गौ माता नहीं बचने वाली, कब तक बचा लेंगे आप गौ माता को? भाई गौशालाओं से कब तक बचाओगे? हम हर हिंदू को अपने घर में एक गाय पालनी चाहिए, तब गौ माता बच पाएगी। अगर हम हर हिंदू को एक गाय माता पाल लें ना, एक भी गाय माता रोड पर नहीं दिख सकती आपको। किसी के सरकार के योगदान की जरूरत नहीं पड़ सकती हमें। जी, और हम इतने सामर्थ्यवान हैं, हम हैं, हिंदू इतने सामर्थ्यवान हैं हैं, कि दिवाली पर लाख लाख 50-50 हजार के पटाखे जला देते हैं। बिल्कुल। हम होली मनाते हैं, अपने त्योहारों पर खूब मस्ती से हम जी, मनाने चाहिए, जी, खर्च करना चाहिए, मगर हमें एक गाय भी पालनी चाहिए। हुँ, गोवर्धन जो हमारा त्योहार होता है वो गाय माता के लिए होता जी, है। जी, जी, गोपाष्टमी गाय माता के लिए जी, होती जी, है। हमारे यहाँ नामकरण होता है तो गाय माता को होता है। जी, हमारे यहाँ श्राद्ध होते हैं तो गाय माता के लिए चंदिया दी जाती है। जी, जी, हमारे यहाँ अमावस पूर्णिमा अमावस्या जितनी भी होती है सब गाय माता के लिए दी जी, जाती जी, है। तो गाय माता रखो ना। बिल्कुल, आप ससुराल जाते हो 2 बार साल में जी। बूरा खाने, हुँ, हुँ, उसके लिए तो 4 पहिए की गाड़ी रखते हो, बिल्कुल, और वहीं साल में 15-20 बार गाय माता को चंदिया खिलाते हो, उसके लिए गाय नहीं रख नहीं, सकते? ये बात सत्य है आपकी। रखनी बिल्कुल, चाहिए ना, बिल्कुल, बिल्कुल, रखनी चाहिए। रखनी चाहिए। अगर हर हिंदू गाय माता पालना शुरू कर देगा, हर हिंदू गाय माता रखना शुरू कर देगा, तो मैं ज़रूर कह रहा हूँ गाय माता का संवर्धन होना शुरू हो जाएगा और गाय माता की रक्षा, सुरक्षा सब सुनिश्चित हो जाएगी। जी, जी, और मैं अपने ब्रजवासियों से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप ज़रूर एक देसी गाय अपने घर में रखें। जी। ठीक है सर, इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय दिया, हम इसके लिए बड़े हम आभारी हैं। हम आपके लिए हमेशा जुड़े हैं, आपको हमारी जहाँ भी आवश्यकता हो, जी, साथ खड़े हैं, जी, हमेशा खड़े हैं। बस मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा, सभी बुजुर्ग मेरे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें, सभी युवा साथी मेरे साथ रहें, जी। माता बहनें मेरे ऊपर आशीर्वाद रखें। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम। जय सिया राम।